राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 3। भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करके अपने माता पिता को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया और उन्हें उच्च सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद वे सांदीपन मुनि के आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा लेने तथा योग साधना के लिए चले गए। वहां उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृतक पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से बाहर निकाला और उसे जीवित कर दिया। यहीं पर उन्हें पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। विदुर जी, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, देखो, एक था भीष्म, दूसरा था भीम और तीसरा था भीष्मक। तीनों अलग अलग है, नाम एक जैसे हैं। भीम, भीष्मक, ये भीष्मक की यहाँ बात चल रही है। विदुर जी, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने संदेश भेजकर श्री कृष्ण को बुलाया। वहां भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उससे विवाह कर लिया। ये देखो, ये थोड़ा ना यहाँ पे लिखा है, परंतु श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उससे विवाह कर लिया। रुक्मणी ने अपहरण करवाया, श्री कृष्ण ने किया नहीं है, ये याद रख लेना। हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। श्री कृष्ण ने अपहरण नहीं किया, उसने करवाया, चिट्ठी दी कि मेरा अपहरण करो, मेरे से शादी करो। ये याद रख लेना। कृष्ण को बिगाड़ने वाले बहुत है, उनका नाम बहुत बदनाम कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने किसी नारी को नहीं कहा कि भाई मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। सबको श्री कृष्ण ने कहा है, ये श्री कृष्ण को सबने कहा है। 16,100 जो रानियां थी उन्होंने भी, और दूसरी जो 8 पट रानियां थी वो भी। कृष्ण ने किसी को नहीं कहा है कि आप मेरे से शादी करो। भगवान को आप बोलो आप मेरे से शादी करो, भगवान तैयार होता है, भगवान मना नहीं करता है। भगवान को तू मेरा दुश्मन बोलेगा, भगवान बोलेगा तथास्तु। तू मेरा दोस्त, वो बोलेगा तथास्तु। भगवान वरदान देने वाले हैं, जो भी बोलो, जिस दृष्टि से देखो, भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। तो रुक्मणी ने अपना अपहरण करवाया था, श्री कृष्ण ने किया नहीं था, ये याद रखिए। परंतु हाँ, ब्राह्मण कोई लंबी आगे कहानी आएगी 10वें सिकंद में, तो थोड़ा थोड़ा आगे बताते जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उससे विवाह कर लिया। इसी प्रकार एक अन्य स्वयंवर में 7 बिना नथे बैलों को नाथ कर उन्होंने सत्या से विवाह रचाया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए वे स्वर्ग के कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। पृथ्वी पर भौमासुर को मारकर उन्होंने उसके द्वारा हर कर लाई राजकन्याओं को उसके बंदी गृह से छुड़ाया। ये थी 16,100। हाँ, वो जो पूरा था, ये भौमासुर नाम भी आ गया। भौमासुर, भूमि का असुर। भूमि यानी धरती, उसका असुर, धरती को हैरान करने वाला, आदमियों को मारने वाला, उनकी कन्याओं को लाने वाला भौमासुर। आज भी भौमासुर बहुत है धरती पर, बहुत है। घर में तो नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार पृथ्वी पर अनेक दुष्ट राजाओं का श्री कृष्ण ने या तो स्वयं वध किया या अपने समर्थन से पांडवों द्वारा उनका वध कराया। पांडवों के वंश बीज परीक्षित की उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। विश्वात्मा श्री कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए अनेक सुखों का उपभोग किया। धीरे धीरे उन्हें सभी भोगों से वैराग्य हो गया। ये होता है, भोग पूरा डूब के भोगो, लेकिन जब छोड़ना हो ना तो छूट जाए। पकड़ मत लो, पकड़ा तो गलत, भोग के छोड़ दिया तो श्री कृष्ण बन गए। उपभोग किया, धीरे धीरे उन्हें सभी भोगों से वैराग्य हो गया। वे जानते थे कि द्वारका में रहने वाले यदुवंशी अत्यंत विलासी और मदरापाई होते जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के
अपमान की लीला रची और उनसे यदुवंश के विनाश का श्राप दिलाया। उनके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरे। शेष यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और पितरों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। इनके पश्चात पृथ्वी पर सिर टिकाकर उन्हें प्रणाम किया। अध्याय 4। उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, यादवों का विनाश देखकर श्री बलराम जी वैकुंठवासी हो गए और स्वयं श्री कृष्ण वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं बद्री का आश्रम चला जाऊं। वे मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम वापस जाना चाहते थे। किसको कहा? विदुर जी को कहा, ये उद्धव जी को कहा। बात माफ करना, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ही भूल खा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो साथ में है ना, विदुर जी। ये सब जो भी बातचीत हो रही है उद्धव जी और विदुर के बीच में हो रही है। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका, अश्रु बहाता हुआ मैं वहां से चला है। विदुर जी, मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही मुझे आत्म तत्व का आदेश दिया था और अपने विश्व रूप का ज्ञान कराया था। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनकर विदुर जी का हृदय भराया। आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। उन्होंने उद्धव जी से श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले परम ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की। तो उद्धव जी ने उन्हें मुनिवर मैत्रेय जी, अब ये नया नाम आया, ये इनके साथ अब जाएंगे, अब ये इनका कल सुनेंगे हम लोग, मुनि मैत्रेय जी के पास जाने के लिए कहा। उसके बाद विदुर जी उनसे विदा होकर मैत्रेय जी से भेंट करने की इच्छा से चल पड़े। अब भगवान की इच्छा तो करो, भगवान भी मिल जाएगा। संत की इच्छा तो करो, संत भी मिल जाएगा। हमारी इच्छा ही इसकी होती है। और ये तो न कभी पूरी होती है। लक्ष्मी न कभी पूरी किसी के पास आती है, न कभी आ सकती है। जितनी भी आएगी थोड़ी ही लगेगी, और परमात्मा थोड़ा भी बहुत लगता है। ये दोनों बातें याद रख लेना। परमात्मा एक बूंद भी मिल जाए ना, परमात्मा पूरा लगता है। और लक्ष्मी पूरी आ जाए ना, आएगी नहीं लेकिन आ जाए ना तो भी अधूरी लगेगी। लक्ष्मी पूरी कभी हो नहीं सकती और भगवान कभी पूरा अधूरा हो नहीं सकता। भगवान कभी अधूरा नहीं हो सकता और लक्ष्मी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हाय रे इंसान की किस्मत, जो पूरी नहीं हो सकती उसको पूरी करने के लिए सदियां बीत जाती है। दौड़ते रहो लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी भी दौड़ाती रहती है। आजा भाई, दौड़ता है, कुछ नहीं मिलता है। जब अंतिम समय आता है ना, हाथ देखते हैं खाली रह गए, खीसे भरे पड़े हैं। और वो ऐसे ऐसे मैंने कहानियां सुनी है, देखा तो नहीं है, उंगली काट दी जाती है जैसे वो लोग ये सोना पड़ा हो उंगली के अंदर, उंगली अगर नहीं, उंगली में से नहीं निकल रही है, उंगलियां काट दी जाती है। तो इतने सोने के लिए कौन रखेगा भाई, कौन रखेगा? लक्ष्मी में फिर दोहरा दूं, लक्ष्मी न कभी पूरी हुई है न कभी पूरी होगी। और परमात्मा इतना भी मिल जाए ना, एक घड़ी, आधी में पुनः 6 मिनट भी हो जाए ना, कटे कोट पाप अपराध, सब पाप जला जाता है। इसके लिए उसके पीछे हम दौड़े, उसके पीछे हम चले, उसका हम चिंतन करें। क्योंकि यहाँ पे आया, उनकी इच्छा से चल पड़े। मैत्रेय जी से भेंट करने की इच्छा से चल पड़े। मेरे कहने का मतलब है, गुरु से भेंट करने के लिए चल पड़े, गुरु जरूर मिल जाएगा। वहां से चलकर वे गंगा के किनारे उस आश्रम में पहुंचे जहां मैत्रेय ऋषि रहते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश तो नष्ट हो गया, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना मानवीय रूप छोड़कर जाना पड़ा, फिर उद्धव जी कैसे बच गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने वंश के विनाश के उपरांत श्री हरि ने अपने विग्रह को त्यागते समय यही सोचा था कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के बाद स्वयं शिरोमणि
उद्धव जी मेरे ज्ञान का ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी है। देखो, ये कभी अधिकारी भगवान बोले कि ये मेरा अधिकारी है, कितनी बड़ी बात है। गुरु कभी बोले, हम गुरु को बोलते हैं बोले बेटे बाबा आप हमारे गुरु, कभी गुरु बोलते बेटे तू मेरा चेला, आनंद आ गया। यही है, यही तपस्या है। गुरु जिस दिन, हम तो बहुत कहते हैं मेरा गुरु मेरा गुरु, कभी गुरु दिल से खोल के गले से लगा ले, बेटे आजा तू मेरा बेटा है, तू मेरा शिष्य है। यहाँ यही कहा जा रहा है उद्धव जी के लिए। श्री कृष्ण ने यही कहा, यही सच्चे अधिकारी है, मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। अतः मेरे ज्ञान की शिक्षा देने के लिए वे अभी यहीं रहे। वेदों के मूल कारण श्री कृष्ण जी के इस प्रकार आज्ञा देने के कारण उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे और परम भागवत का उपदेश देने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि रहे